मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मेरे बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ हमारी सेकंड क्लास में। आज हम जैसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा था पहली क्लास में, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है बच्चों कम्युनिटी। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि समुदाय, हिंदी में हम इसे बोलते हैं समुदाय। कम्युनिटी शब्द जो है प्रायः हम सामान्य बोलचाल की भाषा में काफ़ी बार इस प्रकार लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं जैन समुदाय, सिख समुदाय, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय। लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं बच्चों, तो समाजशास्त्र में जो है हम समुदाय का जो अर्थ है वो एक अलग रूप में देखते हैं या लेते हैं। यहाँ समुदाय का अर्थ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से, जिसे मान लीजिए मैं कहूँ दिल्ली, तो मैं उसे कहूँगी कि वो एक समुदाय है। क्योंकि जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज व्यक्ति जो है समाज में रहता है, तो समाज में जब वो रहता है तो विभिन्न समुदायों का सदस्य होता है, जहाँ वो रहकर अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो समाजशास्त्र में जो है समुदाय का मतलब है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से, और इसके और भी काफ़ी सारे जो तत्व हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कि समुदाय जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक मुख्य नाम होता है, उस नाम के पीछे एक इतिहास भी होता है। और समुदाय की एक बड़ी विशेषता कह सकते हैं कि समुदाय में व्यक्तियों का जो समूह है वो रहकर अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब हम जाते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पर। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, कम्युनिटी समुदाय दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम जो है वो टुगेदर, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि ये लैटिन भाषा का है, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ मिलकर। म्यूनिस ये भी लैटिन भाषा का है, जब इसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करते हैं सर्विंग, सेवा करना, इसका मतलब हो गया। कम्युनिटी का मतलब है साथ साथ मिलकर सेवा करना, एक साथ मिलकर सेवा करना, कि एक समूह जो कि एक साथ रहता है, एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता है, एक दूसरे के जो है उद्देश्य जो हैं अधिकतर एक ही समुदाय के व्यक्तियों के या समूह के उद्देश्य समान होते हैं। तो ये हमने इसका शाब्दिक अर्थ समझा है, कॉम प्लस म्यूनिस, ट्रांसलेशन हो के टुगेदर, ट्रांसलेशन हो के सर्विंग, साथ साथ मिलकर या एक साथ मिलकर सेवाएं प्रदान करना। हम सभी व्यक्ति किसी न किसी समुदाय के सदस्य अवश्य होते बच्चों। जैसे आप बगरू के हैं, मैं जयपुर की हूँ, तो हम सबका एक निश्चित समुदाय जरूर होता है। एक समुदाय में बहुत सारे समूह होते हैं और एक समाज में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं, छोटे समुदाय, बड़े समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, जनजातीय समुदाय। तो ये हमने इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा। अब एक किसी भी समुदाय को या किसी भी समूह को हम समुदाय जो कहते हैं, उसके लिए तीन बातें, या हम कह सकते हैं कि तीन आवश्यक आधार तत्व होते हैं, जो मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि ये जो है आधार तत्व इस प्रकार होते हैं। इन आधार तत्वों के आधार पर ही हम कहते हैं कि कोई भी समूह समुदाय है या नहीं है। तो मैं इधर लिखती हूँ, पहला है कि हम किसी भी समूह को अगर समुदाय कहते हैं तो सबसे पहली बात है कि समूह का होना, व्यक्तियों का समूह का होना आवश्यक है। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कि कोई भी समुदाय जिसको हम समुदाय कहते हैं उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो है वो अवश्य होना चाहिए। और तीसरे काफ़ी सारे तत्व हैं बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो तीन बेसिक या हम कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो तत्व हैं वो ये तीन हैं, जिसमें पहला है व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, और तीसरा है हमारा हम की भावना, हम की भावना जिसे हम सामुदायिक भावना भी कहते हैं। तो ये तीन इसके आवश्यक तत्व हैं
जो हमें किसी भी समुदाय को पहचानने में मदद करते हैं। तो कोई भी समूह, जिसे हम समुदाय कहेंगे, पहला तत्व व्यक्तियों का समूह। पहले मैंने बताया है आपको कि जब हम सामाजिक प्राणी हैं, हम बिना समूह के नहीं रह सकते, तो हम किसी न किसी समूह में रहते ही हैं। तो किसी भी समूह को समुदाय कहने के लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अगर जब हम समुदाय की बात करते हैं तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के हर समुदाय की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, किलोमीटर्स में, 1000 किलोमीटर्स में, कि किसी भी समूह को जब हम समुदाय कहेंगे तो उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अवश्य हमें देखने को मिलेगा। तीसरा है हम की भावना। हम की भावना या सामुदायिक भावना। किसी भी समुदाय में हम की भावना का होना आवश्यक है। हम की भावना का मतलब होता है यूनिटी, एकता का जो है, एकता की भावना को हम कह सकते हैं। हम की भावना कम या ज़्यादा हो सकती है, कुछ समुदाय में ज़्यादा हो सकती है, कुछ में कम हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रामीण समुदाय में हम की भावना हमें काफ़ी मात्रा में अच्छी देखने को मिलती है, जबकि नगरीय समुदाय में हम की भावना बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये तीन जो हैं आवश्यक तत्व कह सकते हैं। एक छोटा प्रश्न बनता है कि समुदाय के आवश्यक तत्व, तो समूह, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावनाएं। तो ये तीन जो हैं किसी भी समूह को समुदाय के आधार कह सकते हैं, कि इस आधार पे हम समुदाय कह सकते हैं कि कोई भी समूह व्यक्तियों का समूह है, उसका एक निश्चित एरिया है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, एक निश्चित भौगोलिक दूरी है और उसमें हम की भावना है। तो ये हमारे तीन आवश्यक तत्व जो हैं बच्चों समुदाय के हो गए। तो हमने यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा और ये तीन तत्व हमने जो है पढ़े हैं। अब अगर हम बात करें कि समुदाय जो है उसकी विभिन्न प्रकार की जो विशेषता हैं वो कौन कौन सी, ये तो हमने पढ़े आवश्यक तत्व। अब मैं आपको यहाँ पर समुदाय के विभिन्न तत्व कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि कोई भी जो समुदाय है उसका विकास स्वतः होता है। हम जानबूझकर किसी भी समुदाय का विकास नहीं करते, अपने आप ही जो है किसी भी समुदाय का विकास होता है। तो मैं बताती हूँ कि हम यहाँ लिखते हैं समुदाय की विशेषताएं कह लो या सामान्य तत्व कह लो। स्वतः विकास, कोई भी समुदाय जिसका विकास स्वतः होता है। सबसे सामान्य विशेषताओं में, लेकिन जानबूझकर हम नहीं कराते, अपने आप ही वो जो है स्वतः ही उसका विकास होता है कि धीरे धीरे एक छोटा सा समूह, फिर बड़ा समूह, गांव, ढाणी से गांव, गांव से शहर, शहर से और बड़े महानगर में जो है वो बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, या समुदाय के विकास की हम बात करें तो इसका विकास स्वतः होता है। थोड़ा सा इसमें हमें दूसरी चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि जब हम नगरीय समुदायों की बात करते हैं तो आजकल जो अगर हम नगरीय समुदाय की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि आज शहरों में आपने बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखे होंगे, तो वो जानबूझकर बसाए जाते हैं। लेकिन अगर हम परिभाषित रूप में कहें तो हम यही कहते हैं कि जो भी समुदाय है उसका विकास स्वतः होता है। धीरे धीरे एक वो छोटा समूह होता है और बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा होता जाता है। दूसरा है विशिष्ट नाम, कि कोई भी समुदाय जो होता है, जैसे बगरू है, जयपुर है, दिल्ली है या अजमेर है, उनका जो एक विशिष्ट नाम है उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। बिना हिस्ट्री के कोई नाम नहीं है, या किसी न किसी कारण से उस समुदाय का नाम वो रखा जाता है, चाहे वो कोई भी नाम हो, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो बगरू है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और उस नाम के पीछे उसका एक विशिष्ट या एक सामान्य इतिहास भी है, वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं समुदाय जो है मूर्तता के। हम दो चीज़ आपने सुनी होगी, मूर्त और अमूर्त।
मूर्तता का मतलब है जो प्रत्यक्ष रूप से जिसे हम देख सकते हैं। मूर्तता और अमूर्तता दो नाम है हमारे पास। जैसे सामाजिक संबंध है, अमूर्त है, वो हम नहीं देख सकते कि किसके व्यक्ति के साथ कैसे संबंध है, लेकिन जब मैं समुदाय की बात करती हूँ हम देख सकते हैं। किसी भी समुदाय में हम जनसंख्या, उसके घनत्व, उसकी संस्थाएं, उसके सामाजिक समूह, वहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से उस समुदाय में हम देख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मूर्तता के एक समुदाय में जो है या सामान्य विशेषता जो है समुदाय की, मूर्तता है कि हम किसी भी समुदाय को देख सकते हैं जनसंख्यात्मक रूप में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में, संस्थात्मक रूप में हम उसे देख सकते हैं। अगर मैं अमूर्त कहूँ तो जैसे सामाजिक संबंध अमूर्त है जिससे हम नहीं देख सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है व्यापक उद्देश्य, कि हर जो समुदाय होता है उसके व्यापक उद्देश्य होते हैं। समुदाय अपने सभी सदस्यों की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम होता है। ये हम कह सकते हैं कि चाहे वो समुदाय छोटा हो या वो समुदाय बड़ा हो, हर समुदाय अपने जो है सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और प्रत्येक समुदाय के व्यापक उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति सदस्यों के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार समुदाय की एक अगली जो विशेषता है कि हमें हर समुदाय का जो एक सामान्य उद्देश्य देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा कि हर समुदाय जो है उसमें हमें स्थायीपन देखने को मिलेगा। अगर स्थायीपन नहीं है, मान लीजिए कोई भीड़ है, श्रोतागण हैं, वो इकट्ठे होते हैं और चले जाते हैं, तो हम उसे समुदाय नहीं कहेंगे। स्थायीपन का होना आवश्यक है कि अगर हम समुदाय की बात करें तो वहाँ हमें स्थायीपन जो है देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जैसे हमने इसके निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात करी थी, 3 तत्वों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और लंबे समय तक यहाँ जो है समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। अगर बाढ़ है या भूकंप है या किसी तरह की कोई आपदा नहीं आए तब तक उसका स्थायित्व बना रह सकता है। उस केस में हो सकता है कि वो समुदाय नष्ट हो जाए, अदरवाइज हमें हर समुदाय में जो है स्थायीपन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आता है सामान्य जीवन, कि हम जो है अगर बात करें समुदाय के लोगों की तो सामान्य जीवन होता है कि समुदाय के लोगों में जो है एक जैसी जीवन पद्धति हमें देखने को मिलती है, जीवन शैली हमें देखने को मिलती है, एक जैसे रीति रिवाज हमें देखने को मिलते हैं। अधिकतर बहुत छोटे जो समुदाय होते हैं, क्योंकि समुदाय बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ग्रामीण है, नगरीय है, जनजातीय है, तो जो छोटे समुदाय होते हैं वहाँ हमें बिल्कुल सब चीज़ें उनकी एक जैसी देखने को मिलती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, खान पीन हो। नगरीय समुदाय में ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अधिकतर जो है 80% हम कहते हैं कि उनका जो जीवन होता है सामान्य होता है, या एक समुदाय के लोगों का जीवन जो है सामान्य होता है। जैसे ग्रामीण समुदाय की मैं बात करूं तो वहाँ लगभग सभी लोगों की जीवन शैली, संस्कृति, लोकाचार, प्रतिमान, परंपराएं, रीति रिवाज सब हमें जो है एक जैसे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं समुदाय जो है उसके नियम होते हैं, नियम व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, कि हर समुदाय में हमें एक नियम व्यवस्था या नियम पद्धति देखने को मिलती है। सामाजिक नियंत्रण हमें हर समाज में देखने को मिलता है, ये औपचारिक प्रकार का भी होता है और अनौपचारिक प्रकार का भी होता है। अब ये जो नियम व्यवस्था है ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन होती अवश्य है कि समुदाय है तो वहाँ नियम व्यवस्था पाई जाएगी। औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। बड़े बड़े समुदायों में औपचारिक नियम जैसे कानून है, वहाँ पर अलग अलग तरह के न्यायालय, संवैधानिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। छोटे समुदाय हैं तो वहाँ हमें अलग तरह के अनौपचारिक नियम जो है, ताकि समुदाय में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था जो है बनी रहे। इस प्रकार हमें जो है हर समुदाय में एक नियम व्यवस्था देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भरता। हर समुदाय जो है अपने आप में आत्मनिर्भर होता है।
है कि हर प्रकार की आवश्यकता वो अपने ही समुदाय में रहकर या अपने ही सदस्यों में वो हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो हमें एक समुदाय में आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भरता के गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि एक समुदाय आत्मनिर्भर होता है। एक छोटा सा गांव है वो भी आत्मनिर्भर है क्योंकि वहाँ उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो रही है। नगर है, बड़ा है, वहाँ पे प्राथमिक और नैतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताएं हैं। वो अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर। कि एक समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता का गुण एक समुदाय में हमें देखने को मिलता है। अब हमारा लास्ट जो है पॉइंट समुदाय का, हम बोल सकते हैं ऐच्छिक सदस्यता। कि समुदाय जो है वहाँ हमें हम बात कर रहे थे समुदाय की सदस्यता। तो यहाँ सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती, अनिवार्य सदस्यता होती है कि हमें जो है यहाँ पर अनिवार्य सदस्यता देखने को मिलती है। हम अनिवार्य रूप से एक समुदाय के जो है सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी समुदाय के सदस्य नहीं है, मैं हूँ, आप हैं, हम अनिवार्य रूप से किसी न किसी समुदाय के सदस्य अवश्य होते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, अनिवार्य सदस्यता। कि कोई भी व्यक्ति जो है अनिवार्य रूप से किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, ऐच्छिक नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि हम किसी समुदाय के सदस्य ही नहीं है, अनिवार्य रूप से होते हैं। कोई छोटे समुदाय का है, कोई बड़े समुदाय का सदस्य है, कोई नगरीय समुदाय का है, कोई ग्रामीण समुदाय का है, कोई जनजातीय समुदाय का है। तो हमें सभी जगह जो है अनिवार्य सदस्यता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इसको हम कहेंगे कि ये समुदाय की विशेषताएं कह सकते हैं हम, या हम इसे कह सकते हैं कि ये समुदाय के सामान्य तत्व हैं। इन सामान्य तत्वों के कारण या इन सबको देखकर हम ये कहते हैं कि कोई भी समूह समुदाय है या नहीं है। तो हमने तीन जो है इससे पहले तीन प्रमुख या मुख्य तत्वों की बात करी थी, जिसमें हमने व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, तीन जो है बताई थी उसमें। और इसके अलावा ये सारे जो हैं तत्व या ये सारी विशेषताएं हमें एक समुदाय में देखने को मिलती है। इन दोनों के आधार पर ही हम जो है ये कहते हैं कि कोई भी समुदाय है या नहीं है। अब मैं बताती हूँ समुदाय के प्रकार, कि समुदाय जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने ये थोड़ा थोड़ा बीच में बोला है, लेकिन एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रो में दे देती हूँ कि समुदाय जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रामीण समुदाय, ऐसे समुदाय जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, जहाँ हमें ग्रामीण परिवेश देखने को मिलता है। नगरीय समुदाय, जहाँ हमें नगरीय संस्कृति, नगरीय परिवेश देखने को मिलता है। जनजातीय समुदाय, वो समुदाय जहाँ हमें मुख्य रूप से जनजातियाँ जो है देखने को मिलती है। कई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ऐसे जहाँ पर्टिकुलर ट्राइब्स ही रहती है, जनजातियाँ ही रहते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जनजातीय समूह कहते हैं। तो ये जनजातीय समूह क्या कहलाते हैं, जनजातीय समुदाय, जहाँ हमें अधिकतर जनजातियाँ जो है रहने को या देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमारा जो है फोर्थ वाला जो है वो है लघु समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं उन्होंने ये बताया था लघु समुदाय के बारे में कि छोटे समुदाय, ये लघु समुदाय जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत छोटे समुदाय होते हैं और ये अधिकतर कृषि कार्य करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लघु समुदाय। तो इस प्रकार से हमें ये छोटा प्रश्न बन सकता है कि समुदाय जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन ये मुख्य जो है मैंने आपको बताया
ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, जनजातीय समुदाय, लघु समुदाय। तो ये हमारे समुदाय के प्रकार हैं बच्चों। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रश्न आता है एक हमारा, जो भी हमने समुदाय के बारे में अभी तक पढ़ा, उसके बाद हमारा एक प्रश्न बनता है 20 नंबर का, क्या जाति एक समुदाय है, क्या पड़ोस एक समुदाय है, क्या जेल एक समुदाय है। तो ये 20 नंबर का प्रश्न हमारा इस चैप्टर में से बनता है। तो अभी जो हमने जो कुछ भी पॉइंट्स पढ़े, उन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखकर ये बताते हैं कि जाति, जेल या पड़ोस समुदाय है या नहीं है। हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि जाति एक समुदाय है या नहीं है, पड़ोस एक समुदाय है या नहीं है। तो अब जाति, जेल या पड़ोस, ये हमारे 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि जाति, पड़ोस या जेल समुदाय है या नहीं है। तो हमने जो कुछ भी सारे तत्व अभी पढ़े या इसकी जो प्रमुख 3 विशेषताएं हमने पढ़ी बच्चों, इन सबको हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो अप्लाई होती है तो हम उसे समुदाय की कैटेगरी में रखेंगे, और अगर वो अप्लाई नहीं होती है तो हम उसे समुदाय की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो अब मैं अगर बात करूं, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ जाति का। जाति है व्यक्तियों का समूह है, और हम की भावना, जातिवाद जिसे हम कहते हैं कि जाति में हमें हम की भावना कूट कूट कर भरी हुई देखने को मिलती है कि हर जाति जो है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है और हम की भावना उसमें होती है। लेकिन जब हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर जाते हैं, बाकी सब अप्लाई होती है इसमें, लेकिन जब हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों, तो उस संदर्भ में मैं जाति को समुदाय नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी जाति है, मान लीजिए ब्राह्मण है, तो पर्टिकुलर वो जयपुर या वो अजमेर या वो दिल्ली में नहीं रहते, ऑल ओवर वर्ल्ड है, कहीं भी रह सकती है, या हर जगह हमें ब्राह्मण जाति देखने को मिलती है। तो अगर हम ये वाला जो है तत्व अप्लाई करें कि जैसे, क्योंकि बहुत मुख्य तत्व इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कि किसी भी समूह को हम समुदाय तभी कहते हैं जब उसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अभाव में हम जाति को समुदाय नहीं कहेंगे। तो ये 20 नंबर का प्रश्न आता है कि अगर हम ये सारे जो हमने अभी गुण पढ़े थे वो हमने अप्लाई करे थे, तो अगर हम उन्हें देखें तो वो सारे अप्लाई जो हम करते हैं तो देखते हैं कि जाति को हम उस बिहाफ पे समुदाय नहीं कह सकते। अब मैं बात करूं जेल, मैकाइवर पेज ने जेल को एक समुदाय माना है कि जेल मैकाइवर पेज के अनुसार एक समुदाय है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, हम की भावना है। मैकाइवर के अनुसार हम की भावना की जो वहाँ पे कैदी रहते हैं उनके जो है हम की भावना पाई जाती है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो जो कैदी हैं या जो वहाँ पर इतने सारे अपराधी लोग रह रहे हैं, वो उनमें किसी भी प्रकार की हम की भावना हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो मैकाइवर पेज ने हालांकि उसे कहा है, लेकिन अगर हम देखें और भी काफ़ी सारे जो तत्व हैं कि व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है जेल, उसकी जो अनिवार्य सदस्यता आवश्यक नहीं है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर हम सारे गुणों को अप्लाई करें तो हमें जेल एक समुदाय देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मैकाइवर पेज ने उसे समुदाय माना है। अब तीसरा आता है पड़ोस। पड़ोस जो है, हम अगर पड़ोस की बात करें, हमारे पड़ोस का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, व्यक्तियों का समूह है, हम की भावना है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि बच्चों बात करूं, अगर मैं समुदाय को, जैसे अभी हमने प्रकार पे पढ़ा था कि 2 भागों में जब हम समुदाय को बांटते हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय में हम की भावना देखने को हमें मिलेगी, वहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, आपस में जो है जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम नगरीय समुदाय की बात करेंगे तो वहाँ हम की भावना हमें नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ लोग जो हैं स्वार्थ से जुड़े होते हैं या अन्योन्याश्रितता होती है, तो उसे हम की भावना हम नहीं कह सकते। तो अगर मैं कहूँ कि पड़ोस समुदाय है तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं कह सकती हूँ कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है वहाँ हम पड़ोस को समुदाय कह सकते हैं। लेकिन जब मैं नगरीय क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ हमें
कई बार उनकी भावना देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम नगरीय समुदाय को समुदाय की कैटेगरी में नहीं रख सकते, या ये कहेंगे कि नगरीय समुदाय में जो पड़ोस है उसे हम समुदाय की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इस प्रकार हमने बात करी, मैंने 3 क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं एग्जाम में, अधिकतर जाति वाला आता है। मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करे, जाति है, जेल है और पड़ोस है। इन तीनों के बारे में मैंने बहुत छोटा छोटा बताया है कि क्या ये समुदाय है या नहीं है। तो इस प्रकार हमें जो है देखने को मिलता है, जाति समुदाय है नहीं है, तो मैंने कहा कि जाति समुदाय नहीं है, जेल समुदाय नहीं है, और पड़ोस जो है वो समुदाय है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आज हमारा जो चैप्टर है समुदाय का ये कंप्लीट होता है बच्चों, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए मैंने इसको लिया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके पास आऊँगी। वेलकम आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।